जय हिंद दोस्तों। ये क्लास यूपीएसआई के लिए हिंदी की है। इस क्लास में आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा को पढ़ने से पहले हम कुछ बिंदु जान लेते हैं। तो शब्द और पद, शब्द और पद, इसमें अंतर को समझ लेते हैं। शब्द क्या है, पद क्या है। तो एक सेंटेंस में लिखता हूँ, उसके माध्यम से हम इन दोनों में अंतर जानेंगे। लिख लेते हैं। गीता गाना गाती है। तो ये जो गीता है, इसे अगर हम किसी सेंटेंस में प्रयुक्त कर देते हैं, जैसे ये सेंटेंस क्या है, गीता गाना गाती है। तो जब ये किसी सेंटेंस यानी वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब हम इसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। लेकिन ये जब स्वतंत्र रूप से यानी किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं है, जैसे लिख दिया गीता, ये स्वतंत्र रूप से मैंने लिख दिया, तो इसे हम शब्द कहते हैं। तो शब्द और पद में अंतर आसानी से समझ पाए होंगे। तो जो पद हैं, उनका जो भेद है, 5 भेद हैं पद के। कितने भेद हैं? इस पद के 5 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? संज्ञा है, एक भेद क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम। और विशेषण, विशेषण, विशेषण। और क्रिया, और अंतिम अव्यय। तो इस पद के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उन्हीं 5 भेदों में से आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम के बारे में, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्लास है आज हमारी संज्ञा की। तो समझते हैं संज्ञा क्या है। तो संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम। संज्ञा को क्या कहते हैं? हम नाम कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो राम, श्याम, कुछ भी ले लो, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो। राम ले लो, श्याम ले लो, कुछ भी ले लो। कोई भी वस्तु ले लो, जैसे पंखा, कुर्सी, मेज, कुछ भी, कोई भी वस्तु है, पुस्तक, या कोई स्थान, कानपुर, आगरा, कोई भी स्थान है, मुंबई, दिल्ली, कोई भी स्थान है, उसका नाम। या फिर कोई भी भाव या गुण, जैसे क्रोध, क्रोध, मिठास, खट्टा, ये कुछ भी भाव या गुण, ये सभी, इनका नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये रही संज्ञा की परिभाषा। यानी कि जो कोई भी वस्तु है, स्थान है, कुछ भी है, उसका नाम जिस शब्द से बताते हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के भेद जानेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं संज्ञा के? संज्ञा के हैं 5 भेद। वो कौन कौन से भेद हैं? व्यक्ति वाचक संज्ञा, और एक और दूसरी आपकी
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी समूह, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। चौथी भाववाचक, भाववाचक। और पांचवी पदार्थवाचक। तो ये संज्ञा के 5 भेद हैं। अब इनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो पहला हम लेते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक तो इसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, इनका नाम इस संज्ञा के अंदर आता है। कोई भी व्यक्ति है, पर्सनल, यानी कि उसका नाम ले दो। कोई व्यक्ति है, घनश्याम, घनश्याम, राहुल, मतलब किसी का, किसी भी व्यक्ति का नाम लेना क्या है, व्यक्तिवाचक है। या फिर किसी भी स्थान का नाम ले दो, लखनऊ, लखनऊ, दिल्ली, यानी कोई भी स्थान है उसका नाम। कोई भी वस्तु हुई, जैसे पुस्तक, पुस्तक हुई, पुस्तक कोई भी वस्तु है। पुस्तक में ये तो पुस्तक तो एक जाति है। कोई भी रामायण, किसी पुस्तक का नाम रामायण। और कोई भी वस्तु है उसका नाम ले दो, वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। और व्यक्तिवाचक में जैसे कि गंगा, गंगा नाम ले दिया। किसी शहर का नाम ले दिया, पटना। ऐसे ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। अब जातिवाचक, इसमें किसी जाति या वर्ग का नाम, कोई भी एक जाति है। जैसे लड़का, लड़का एक जाति है। लड़कों में से किसी का अगर हम नाम ले देते हैं, नाम ले दिया, कुछ भी नाम हमने ले दिया, लड़कों में से किसी का भी नाम ले दिया, जैसे रोहित नाम ले दिया हमने, तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, रोहित। लेकिन ये लड़का एक पूरी जाति है। नदी, नदी एक जाति है। नदियों में से किसी का नाम ले दो, गंगा ले दो, तो ये व्यक्ति में चला गया, नाम ले दिया किसी का, गंगा। यमुना, तो ये किस में, ये व्यक्ति में चला गया। लेकिन नदी एक पूरी जाति है, तो ये जाति में। शहर, किसी भी शहर का नाम ले दो आप, आगरा, तो किसी एक शहर का नाम ले दिया तो ये व्यक्ति है। लेकिन शहर क्या है, एक पूरी जाति है। फल, फल में से नाम ले दो, केला, अनार, कोई सा भी फल ले लो, उसका नाम ले दो, पपीता, तो ये आपका चला गया व्यक्ति में। लेकिन फल क्या है, फल है एक जाति। लड़की, ये भी एक क्या है, जाति है। लड़कियों में से किसी एक लड़की का नाम ले दो तो वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक है। चलो, अब समूहवाचक। समूहवाचक में किसी समूह या झुंड का नाम, ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पर कई जातियाँ एक साथ एकत्रित हैं। जैसे हमने ली कक्षा, कक्षा में लड़के भी होते हैं, लड़के, ये एक जाति है। लड़कियां भी होती हैं, ये एक जाति है। तो ये क्या है, ये एक झुंड बनाए हुए हैं, मतलब एक से अधिक ये जाति हैं, ऐसे समझ सकते हैं। दर्शक गण, दर्शक, किसी मान लो मैच को देख रहे हैं दर्शक, तो वहाँ लड़के भी होते हैं, लड़की भी होती हैं, और भी होते हैं। सैनिक, सैनिक दल में इसी तरीके से इसमें है।
झुंड, ये क्या है? ये समूह है। तो ये जैसे आप समझ लो सेना, भीड़, भीड़ में भी होते हैं कई जातियां एकत्रित होती हैं, भीड़। तो ये क्या है? ये समूह है। अब भाववाचक, किसी गुण, भाव या अवस्था का नाम, जैसे मिठास, बचपन, दया, दुख, ये सभी क्या हैं? ये भाव हैं। क्या हैं ये? भाव हैं। तो ये क्या है? क्या है? भाव है। और इसमें क्या है? क्रोध, क्रोध हुआ, ये सभी क्या हैं? भाव हैं। अंतिम, द्रव्यवाचक, इसमें किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम, कोई पदार्थ है जैसे सोना है, चांदी है, पानी, तेल, चावल, कोई भी पदार्थ है, गेहूं, कुछ भी है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में है। आपकी जो भाववाचक संज्ञा है, इसका निर्माण 5 तरह से होता है। क्या होता है? 5 तरह से इसका निर्माण होता है। एक जातिवाचक संज्ञा से हो जाता है। किससे? जातिवाचक संज्ञा से हो जाता है। दूसरा सर्वनाम से हो जाता है। ये अदृश्य होती हैं, ये दिखाई नहीं देती भाववाचक संज्ञाएं, अनगिनत हैं, इन्हें गिन नहीं सकते हम। और किससे हो जाता है? विशेषण से। पानी को क्या गिनोगे? नहीं, पानी तो द्रव्यवाचक है। सुंदरता, सुंदरता को क्या गिन सकते हैं? दुख, इसे गिन सकते हैं? और ना ये दिखाई देती हैं। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से इसका निर्माण हो जाता है। एक जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। और आपका क्रिया से भी हो जाता है, क्रिया से। और 5वां अव्यय, इनसे इसका निर्माण होता है। 5 तरीके से इसका निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा का। ठीक है। जैसे पुरुष, पुरुष क्या है? आपने लिया पुरुष। पुरुष है एक जातिवाचक संज्ञा, इसे भाववाचक संज्ञा में बदल देंगे पुरुषत्व, इस तरीके से। आव, त्व, पन, अन, ईमा, ई, ता, हट, ये सभी लगाकर, प्रत्यय लगाकर इन्हें हम बदल सकते हैं। इसी तरीके से सुंदर, सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदर है विशेषण, इससे बन जाता है सुंदरता, सुंदरता। यानी 5 तरीके से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो उसमें कवर कर ली हैं हमने। अब थोड़ा और जानते हैं। संज्ञाओं के कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं, जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। वैसे तो हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम है। क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसे बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। देश को जयचंदों से, जयचंद क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जयचंदों, इसलिए ये भी क्या है? किसमें है? ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है।
इस तरीके से। तो चलो संज्ञा से संबंधित प्रश्न हल करते हैं हम। पहला प्रश्न, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम क्या कहलाता है? अभी क्या बताया था हमने? किसी विशेष मतलब किसी व्यक्ति का नाम लेना, राम श्याम, स्थान आगरा दिल्ली मुंबई, कुछ भी ये नाम लेना व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा प्रश्न, राम, दिल्ली, गंगा। राम किसी का नाम है, दिल्ली शहर का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है, मतलब नाम है, तो ये क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बालक, बालक, फल, पक्षी। बालक एक जाति है, फल भी एक जाति है, यानी किसी बालक का नाम अगर लेते हैं तो वो व्यक्ति। फल, फल के अंदर भी केला, पपीता, संतरा कुछ भी है, तो ये भी क्या है? ये एक जाति है। तो ये पक्षी, पक्षी में भी बहुत सारे पक्षी आते हैं। मिठास, दया, सुख, दुख, ये क्या है? ये है भाव। क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति या तत्व का नाम किस संज्ञा में आता है? किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, सोना, चांदी, पानी, दूध, ये किस में है? ये आपका द्रव्यवाचक है। सैनिक दल, कक्षा, झुंड, ये किस में थे? ये समूह हैं, ये सभी क्या समूह हैं, तो ये क्या हुआ? समूहवाचक। पानी किस प्रकार की संज्ञा है? पानी एक पदार्थ है। दूध, ये क्या सब पदार्थ हैं, तो ये क्या थे? ये द्रव्यवाचक, ये हैं द्रव्यवाचक। बालपन, ये एक भाव है, तो ये क्या हुई? भाववाचक संज्ञा हुई। मोहन ने किताब पढ़ी, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन से हैं? मोहन और किताब, ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। लड़के खेल रहे हैं, इसमें लड़के, लड़के एक जाति है, तो क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय किस प्रकार की संज्ञा है? गाय, गाय एक जाति है, इसमें से जैसे नाम ले दिया सफेद गाय, तो ये बन गई व्यक्तिवाचक, सफेद गाय, लेकिन गाय क्या है? एक जाति है। भारत, देश, देश एक जाति है, देशों में से भारत का नाम ले दिया, तो ये व्यक्तिवाचक। किताब, किताब एक जाति है, किताब में से नाम ले दो, रामचरितमानस, कुछ भी किताब का नाम ले दो, रामायण, तो वो व्यक्ति है, लेकिन किताब एक जाति है। क्या है? जातिवाचक। गरीबी, ये एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा। शेरों का झुंड, झुंड, झुंड क्या? समूह, तो ये है समूहवाचक संज्ञा। तेल, तेल एक पदार्थ है, क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। पर्वत, पर्वत जाति है, पर्वत में से किसी पर्वत का नाम लिया, हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत है व्यक्तिवाचक, लेकिन पर्वत क्या है? एक जाति है, बहुत सारे पर्वत हैं। तो इस तरीके से शेरों का झुंड, ये क्वेश्चन पर्वत। ताजमहल, ताजमहल एक नाम ले दिया किसी स्थान का, ताजमहल, तो ये व्यक्तिवाचक है। क्या है? ये है व्यक्तिवाचक। हिंदी भाषा, भाषाएं तो बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें से भाषा क्या है? एक जाति है, उसमें से नाम ले दिया हिंदी भाषा, तो ये व्यक्तिवाचक। तो संज्ञा चैप्टर को हमने कवर कर लिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना आप पढ़ लेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली क्लास हमारी सर्वनाम की रहेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।